खुशामदीद आप सभी दोस्तों का इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो कि तलाश आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो होने वाली है एक सर्वे जो कि थ्रू ऐप होने वाली है तलाश जे.एंड.के ऐप। तो आज उसके बारे में हम बिल्कुल स्टेप वाइज इजी टू अंडरस्टैंड बात करेंगे। कैसे एक सर्वेवर जो एक टीचर है उसको सर्वेयर का रोल दिया जाएगा, तो कैसे वो इसको थ्रू दिस ऐप तलाश ऐप मुकम्मल कर सकता है। हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को हम बारीकी से और बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ऐप को आपको अपने जो कि एक सर्वेवर है, क्योंकि ये वीडियो जो ख़ास तौर एक सर्वेवर के लिए बनाया गया है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो उसको कैसे घर जाके हाउस होल्ड पे जाके हर एक हाउस होल्ड के पास जाके सर्वे करनी है ऑनलाइन। तो सबसे पहले काम क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाके, देखिए यहाँ पे प्ले स्टोर में लिखना है तलाश जे.एंड.के, ये वाली ऐप दिखा रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे आप प्ले स्टोर में जाके। इसके बाद ये इंस्टॉल होकर आप ओपन पे टैप करेंगे, तो यहाँ देखिए ओपन हो गई। जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन में आ गए, जब आपने इसको ओपन किया, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है एंटर यूज़र नेम और दूसरा है एंटर पासवर्ड। तो जो आपकी जोनल नोडल ऑफिसर होंगे, जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, हर एक सर्वेवर और प्लानर जो है प्लानिंग ऑफिसर यानी हेड मास्टर, उसको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। तो आप अपना यूज़र नेम भी एंटर करेंगे, फिर अपना पासवर्ड भी एंटर करेंगे। आपको उसके मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी कि यूज़र नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है। तो उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे लॉगिन है ब्लू कलर का, यहाँ पे आप इसको टैप करेंगे, तो इसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं इस ऐप में जो कि तलाश जे.के है, जो आपने ऑनलाइन डाउनलोड कर ली प्ले स्टोर से। अब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो मिल चुका है उससे आपने लॉगिन करके आप पहले यहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये वाला जो सारा वीडियो डेमो होने वाला है, इससे आपको जो सर्वेयर है उसको, उसके बाद जो प्लानर है यानी प्लानिंग ऑफिसर जो कि स्कूल का हेडमास्टर होता है, तो दोनों को इससे ये पता चलेगा इस डेमो वीडियो से कि आपको अपना काम कैसे अंजाम देना है और कैसे मुकम्मल तरीके से जो आउट ऑफ स्कूल सर्वे जो अब ऑनलाइन होने वाली है इस ऐप की बदौलत, तो आप वो कैसे बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप आएंगे, जब आप लॉगिन हो जाएंगे, जब आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे, फिर आपका स्कूल का नेम यहाँ पे डिस्प्ले होगा, यूडा स्कूल का डिस्ट्रिक्ट और जोन। इसके बाद पे हम स्टार्ट पे चलेंगे। यहाँ पे जब हम स्टार्ट पे, यहाँ पे डेटा है 2021 यानी यहाँ इस साल की सर्वे होनी है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की। तो नेक्स्ट पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए विलेज या वार्ड हैबिटेशन, विलेज या वार्ड का यहाँ पे नाम आ रहा है। तो हम इस पर कोई नाम आ रहा है तो आपके जो विलेज होगा तो उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये सारे जो विलेज या वार्ड्स के नाम है ये ऑटो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, ये ऑलरेडी फीड हुए हैं इस ऐप में। हालांकि अगर कहीं पे आगे हम जब जाएंगे हैबिटेशन, तो हैबिटेशन का भी नाम वहाँ पे फीड होगा। जैसे हम विलेज पे क्लिक करेंगे, अब हमने विलेज पे यहाँ पे देखिए कितने मोहल्ले दिखा रहा है, या इनको हम हैबिटेशन भी क्या नाम देते हैं। कोई विलेज बड़ा होता है तो इसमें छोटे 2 3 4 मोहल्ले भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे सब आपके मोहल्ले जो है उस हैबिटेशन में, उस विलेज में या उस वार्ड में, तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ऐड करने की। हालांकि आप ऐड भी फिर कर सकते हैं, तो वो हम दूसरी जगह देखेंगे। अगर कोई यहाँ पे हैबिटेशन नहीं होगा तो उसको कैसे ऐड करेंगे। तो फ़िलहाल हम यहाँ मान लीजिए हमारे सारे हैबिटेशन जो इस विलेज में आते हैं वो हैं, तो हम एक को चुनेंगे जिस मोहल्ले में, जिस हैबिटेशन में हम आ चुके हैं, जहाँ से हमारी सर्वे करनी है। मान लीजिए मैं इस मोहल्ले में आया जो यहाँ पे दिखा रहा है, मैं इसको क्लिक करूँगी। यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन सर्वेड आ रहा है, यानी यहाँ पे जब फाइनली मैं इस मोहल्ले की, इस हैबिटेशन की, चिल्ड्रन की, सब की सर्वे करूँगा, हाउस होल्ड्स की, तो यहाँ पे सारा डिस्प्ले होगा कि मैंने कितने बच्चों की सर्वे की हुई है, उनका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। इस वक्त हमने कोई भी चिल्ड्रन सर्वे नहीं किया हुआ है, तो अभी हम पहले घर की तरफ जा रहे हैं। एज ए सर्वेयर में अभी दिखा रहा हूँ कि मैं सर्वे करने जा रहा हूँ एक घर की तरफ। तो पहले घर के सामने मैं पहुँचा, अब मुझे ये फिल करना है, उसका हेड ऑफ़ द फैमिली मेरे सामने है। तो मुझे पहले अपनी ऐप को देखना है मुझे कैसे चला है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब नीचे देखेंगे आप येलो कलर का यहाँ प्लस बटन आ रहा है, प्लस का मतलब है ऐड, यानी यहाँ से हमारी डिटेल स्टार्ट हो जाएगी, हमें फिल करना है इसको। तो चलिए यहाँ पे हम इसको प्लस बटन को क्लिक करेंगे। देखिए इसको टैप करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल ये जो ऐप है बिल्कुल ये स्टेप वाइज आपको दिखाएगी आपको क्या करना है। आपको कोई परेशानी की कोई बात नहीं है, स्टेप वाइज दिखा रहा है आपको क्या करना है आगे, इसलिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हालांकि पहले आपको एक बार करने में थोड़ा सा यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप देखिए स्टेप 1 दिखा रहा है ऐड हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन, आपको बिल्कुल स्टेप 1 पे यहाँ पे क्लिक करना है।
तो हम स्टेप 1 पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है एंटर हाउस होल्ड कोड 3 डिजिट, यानी 3 डिजिट का यहाँ पे आपके पास कोड होना चाहिए। न्यूमेरिक वैल्यू यानी मैथमेटिकल इसका 1 2 कह सकते हैं, 0 से लेके भी। तो यहाँ पे मैं एक कोड दे दूँगा, मान लीजिए यहाँ पे 002, तो 3 डिजिट यहाँ पे आ रहा है न्यूमेरिक कोड। तो जब मैंने ये कोड दे दिया इस हाउस होल्ड का, इसके बाद नीचे देखिए नेक्स्ट आ रहा है, इस पर मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आएगा अब नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, इस फैमिली का हेड कौन सा है, इसका नाम क्या है। मान लीजिए इस फैमिली के पास में गया तो ये मान लीजिए डेमो के तौर पे यहाँ पे कुल 4 ही अफराद हैं, एक तो माँ बाप है और उनके 2 बच्चे हैं। तो मैंने जो हेड ऑफ़ द फैमिली मेम्बर है मेल था, यहाँ पे मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे हम उसको फिल करेंगे। मान लीजिए उसने बोल दिया मुश्ताक अहमद उसका नाम। तो इसके बाद आप पूरा सरनेम भी लिखेंगे, यहाँ पे डेमो के लिए मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप पूरा सरनेम भी इसका लिखेंगे, उसकी ज़ात क्या है वो भी लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे आप। इसके बाद नीचे देखिए नेक्स्ट पे जाएंगे तो आप पूछेंगे इससे हम क्या आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो मोबाइल नंबर पूछेंगे जैसे वो 10 डिजिट को। तो डेमो के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 11, और अल्टरनेट नंबर अगर कोई होगा उसके पास वो भी दे देंगे। अगर हमें कोई बात करनी होगी, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस, तो हम उस नंबर के बजाय अगर वो स्विच ऑफ होगा, कभी बिज़ी होगा, तो इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो दोनों नंबर लेके मैं यहाँ पे फिल करूँगा। हालांकि ये जो अल्टरनेट नंबर है अगर नहीं होगा किसी के पास तो ये ऑप्शनल रहेगा। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्योंकि ये मर्द है तो मेल हो सकता है, तो ये मेल जेंडर के लिए यहाँ पे ऑटो फिल आया है, लेकिन कहीं पे हो सकता है कोई फैमिली जिसका मेल नहीं होगा, फीमेल होगी वहाँ पे हेड, मेल एक्सपायर हुआ होगा तो वहाँ पे फीमेल लिख सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी कहीं पे हो सकता है, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेल है मुश्ताक अहमद, तो मेल को मुझे चूज़ करना है। अगर फीमेल होगी तो आप 2 पे चूज़ कर सकते, लेकिन यहाँ पे मेल है तो मैं 1 चूज़ करूँगा। नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, देखिए मैरिटल स्टेटस में अगर इसको आप टैप करेंगे 1 को, तो बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं, क्या ये नेवर मैरिड, करंटली मैरिड, विडोड, सेपरेटेड, डाइवर्स, जो भी होगा अकॉर्डिंगली वो आप भर देंगे। यहाँ पे इसकी बीवी है तो ये मैरिड है, इसके बच्चे भी है, तो मैं यहाँ पे करंटली मैरिड रखूँगा। ये जो भी मैरिड, करंटली मैरिड ये नहीं है कि इस वक्त ये मैरिड है, करंटली मैरिड है कि इसकी शादी हो चुकी है। जिसकी भी शादी हो चुकी है जिसको आप मैरिड कहेंगे तो करंटली मैरिड चूज़ करना है, तो करंटली मैरिड मैंने चूज़ किया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद देखिए रिलीजन भी आप टैप करेंगे तो सारे जो रिलीजन यहाँ पे है तो वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ मुश्ताक अहमद से मैंने पूछा तो उसने कहा इस्लाम, तो मैंने मुस्लिम, तो इस्लाम यहाँ पे ऑप्शन है तो मैंने इसको चूज़ कर लिया अकॉर्डिंगली। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक नीचे करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सोशल ग्रुप क्या है, देखिए यहाँ पे आता है जनरल, SC ST OBC जो है ये, तो इसने बोला मुश्ताक अहमद में जनरल हूँ, ओपन मेरिट से है तो जनरल चूज़ करेंगे। इसके बाद नीचे देखिए नेक्स्ट पे और क्लिक करना है हमें। तो इसके बाद मेन ऑक्यूपेशन, तो ये मेन कल्टीवेटर नीचे दिया गया है, तो हम बहुत से और ऑप्शंस हैं इसमें, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। जो भी इसका ऑप्शन होगा, कल्टीवेटर है, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर वेज, शहरी, अदर्स, अगर इनमें से कोई है तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है, मान लीजिए वो मैसनरी का काम करता है या कोई और काम करता है जो इसमें नहीं है, तो आप अदर्स चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो मुश्ताक अहमद ये अदर्स में आता है, इसका यहाँ जो प्रोफेशन है वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, तो मैं अदर्स भी चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने अदर्स चूज़ किया। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ देखिए वेदर फैमिलीज इंक्लूडिंग BPL लिस्ट और नॉट, क्या ये BPL कैटेगरी में आती हैं। इन्होंने बोला कि हालांकि आज थोड़ा जहन में रखेंगे जो आज के राशन कार्ड आते हैं उन पर NPHH और PHH, यानी PH जो होता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड उसको BPL कहा जाता है, और NPH यानी नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड उसको APL कहा जाता है। अगर ये प्रायोरिटी में, तो मुश्ताक अहमद ने कहा कि मैं PHH फैमिली हूँ तो मैं यस यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ, ये BPL फैमिली में आता है। तो इसके बाद नेक्स्ट दोबारा नीचे, तो आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, ऑल एज ग्रुप्स हु यूजुअली लिव इन दिस हाउस होल्ड, देखिए इस घर के कितने कुल अफराद हैं जो इसमें अक्सर बेशतर रहते हैं। तो इस खाने के टोटल अफराद मुझे टोटल नहीं लिखना है, ये ऑटो कैलकुलेट करता है ये ऐप, मुझे मेल और फीमेल लिखने हैं बस। अगर ट्रांसजेंडर भी कोई होगा तो उसका यहाँ पे काउंट देना है। देखिए मेल मैंने पहले ही कह चुका है, मुश्ताक अहमद ने कहा कि मैं और मेरी बीवी है और हमारे 2 बच्चे हैं, तो हमने मेल, अब इसके हमने पूछा कि मेल कितने हैं, उसने कहा मैं हूँ और मेरा बेटा है, तो 2 आ गए मेल। और फीमेल कितने हैं, एक तो इसकी बीवी आती है, उसकी बच्ची आती है, तो वो भी 2, तो 4। इसके बाद हम नीचे नेक्स्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर 4 आ गए, जैसे कोई बड़ी फैमिली होगी उसमें मेल 5 होंगे, फीमेल भी 4 होंगे या 5 होंगी, तो ये ऑटोमेटिकली आपको लिखना है। फिर आगे आप चलेंगे, यहाँ पे 2 ही मेल थे 2 ही फीमेल थे, टोटल फैमिली मेम्बर्स 4 हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ।
अब देखिए नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बाय एज ग्रुप। अब हमें बड़ों की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, एडल्ट्स की, सिर्फ बच्चों की। अब मैंने मुश्ताक अहमद से पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, तो उसने कहा 2। अब हमें उनकी एज पूछनी है, एज के हिसाब से यहाँ पे फिल करना है। इसने बोला कि जो मेरा बच्चा है, पहले तो मेरी बेटी है, वो बड़ी है, वो 6-10 में आएगी। उसने बोला कि छोटा मेरा बेटा है, तो वो तकरीबन 4 या 5 साल का है। तो वहाँ पर हम पहले लिखेंगे, उसने कहा कि 3 to 5 वो उसकी एज है। तो हम डॉक्यूमेंट देख के बाद में उसको अगले पड़ाव पे इसको फिल भी करना है उसको, तो वो भी देखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 3 to 5 में आता है, और 6-10 में एक जो इसकी बेटी है, तो यहाँ पे 1। बाकी कोई नहीं है इसका 11 to 13, 14 to 15 ईयर्स, या 16-17, या 18-20 ईयर्स, कोई बच्चा नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये फिल कर दिया। इसके बाद नीचे नेक्स्ट पे जाएंगे। अब देखिए माइग्रेशन डिटेल्स। अब यहाँ पे हम पहले घर में गए, देखिए यहाँ पे मुश्ताक अहमद है। तो यहाँ पे ये जो माइग्रेशन डिटेल्स है, इसके लिए ये आउट माइग्रेशन ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये घर वाला यहीं पे है। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है सर्वेयर के दिमाग में कि ये किसके लिए है। देखिए अगर आप मान लीजिए मुश्ताक अहमद जो है, इसके बाद आप दूसरे घर वाले के पास गए, जो दूसरा मकान है, वहाँ पे आप पहुँचे, तो वहाँ पे घर वाले ने ताला लगा के रखा है। तो आपने फिर वापस इसके हमसाये से पूछा मुश्ताक अहमद से कि ये घर वाला कहाँ है। इसने कहा ये माइग्रेट हो चुका है, माइग्रेशन के लिए चला गया है, या आउट ऑफ मान लीजिए विलेज या डिस्ट्रिक्ट गया है, या आउट ऑफ स्टेट गया है। तो ये वाला पेज आउट माइग्रेशन, जो इस गांव से कोई घर वाला बच्चों के समेत, या बड़े या छोटे, जो यहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं दूसरी जगह, तो उनके लिए ये सारा फिल करना है। क्योंकि यहाँ पे मैं जिस घर की अभी कर रहा हूँ, मुश्ताक अहमद वो यहीं पे हाजिर है, तो मुझे ये वाला जो सारा जो यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। अब देखिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। मैंने कहा कि ये जो फैमिली है मुश्ताक अहमद की, ये माइग्रेट नहीं हुई। तो माइग्रेशन डिटेल के नीचे जो ब्लैक सा एक डॉट दिखाई दे रहा है, आपको इस पर टैप करना है। 3 ऑप्शन निकलेंगे। आउट माइग्रेट हुआ है, अगर यहाँ से चला गया है, जब उस घर वाले के पास जाएंगे, इसने ताला लगाया हुआ है, तो वहाँ पे आउट माइग्रेशन। इन माइग्रेशन, अगर कोई घर वाला बोलेगी कि हमें यहाँ, हम नए नए यहाँ पे आए हैं बसने के लिए, हम माइग्रेट हुए दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे स्टेट से, तो वो भी आपको इन माइग्रेशन में लिखना है। यहाँ पे मुश्ताक अहमद जो है, इसने माइग्रेशन नहीं किया, तो तीसरा वाला ऑप्शन आएगा नो माइग्रेशन। तो नो माइग्रेशन को हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि इसके लिए कोई मुश्ताक अहमद के लिए जो फैमिली है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे है ना, तो ये इन माइग्रेट हुई है ना आउट माइग्रेट हुई है, तो ये बिल्कुल सारी कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है। नीचे हम जाएंगे, कंप्लीट पे टैप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। मुश्ताक अहमद की फैमिली आई, इसका नंबर हम दिया 002। चाइल्ड इन्फॉर्मेशन नीचे देखिए एज ग्रुप में आप यहाँ पे देख सकते हैं समरी। अब देखिए आगे जाएंगे हम स्टेप 2 में। अब हमें इन बच्चों की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे टैप करनी है। अब हाउस होल्ड नंबर पहले से हमने दिया है 002। नेक्स्ट पे जाएंगे। सीरियल नंबर ऑफ द चाइल्ड, तो यहाँ पे देखिए 1001, वो पहले से दिया है। नेक्स्ट पे जाएंगे हम। अब नेम ऑफ द चाइल्ड, हम पहले इन 2 बच्चों में से एक का नाम लिखेंगे, जो भी आप चाहिए, चाहे छोटे या बड़े का। तो हमने पहले लड़के का नाम पूछा, जो छोटा वाला था इसका, तो उसका नाम इन्होंने बताया, मान लीजिए जुनैद। आप पूरा लिखेंगे जुनैद अहमद, जो उनकी सरनेम होगा, जो ज़ात होगी, वो भी लिखेंगे। डेमो के लिए मैं शॉर्ट बना रहा हूँ, ताकि वीडियो मौजूद टाइम में ख़त्म हो जाए। इसके बाद पूरा नाम लिखने के बाद आप नेक्स्ट पे नीचे क्लिक करेंगे। फादर्स नेम, जो भी हमने लिखा मुश्ताक अहमद, तो मैं यहाँ पे खाली मुश्ताक लिख रहा हूँ। आप पूरा नाम लिखेंगे, ये जहन में रखेंगे प्लीज़। इसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं स्टेटस ऑफ आधार। तो आधार के मतलब 2-3 ऑप्शन, इस पर आप टैप करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, आधार इज़ अवेलेबल बट नॉट रेडी टू शो, रजिस्टर्ड फॉर आधार बट कार्ड नॉट इज अवेलेबल, नॉट रजिस्टर्ड फॉर आधार, जो भी होगा तो हम चूज़ करेंगे। मान लीजिए अगर आधार बच्चे के पास है, तो आप लिखेंगे आधार इज़ अवेलेबल। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आधार इज़ अवेलेबल बट नॉट रेडी टू शो, इसने तो दिखाया हमें आपको सिंपल, अगर आधार है बच्चे के पास, आपको नहीं देखना, आपको सिर्फ बोलना आधार है। अगर उसने बोला आधार है, तो आपको बिल्कुल बोलना है पहला वाला चूज़ कर रहे हैं। दूसरा, अगर उसने अभी आधार रजिस्ट्रेशन तो किए लेकिन अभी नहीं आए, तो दूसरा चूज़ करना। अगर बिल्कुल नहीं बनाया हुआ है, तो नॉट रजिस्टर्ड लिखेंगे। तो अगर आधार है बच्चे के पास, तो बिल्कुल, चाहे उसने दिखाया नहीं दिखाया, आपको पहला ऑप्शन यूज़ करना है, आधार इज़ अवेलेबल। तो पहला वाला ऑप्शन करेंगे। नीचे दोबारा जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसका डेट ऑफ बर्थ हमने पूछा, तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट भी देखने उसके हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे अगर टैप करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, मार्क्स लिस्ट, एनी अदर डॉक्यूमेंट, नो डॉक्यूमेंट, टेंटेटिव डेट।
तो अगर कोई डॉक्यूमेंट इनमें से है तो वो आप लिख सकते हैं, उसको चूज़ करेंगे। मान लीजिए इसके पास जो था बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्टल की थी, तो या स्कूल, अगर डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखिए नंबर 3 आ रहा है मार्क्स लिस्ट, तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे चूज़ की, तो इसका डेट ऑफ बर्थ मैंने वहाँ से लिया। तो यहाँ पे जो मान लीजिए वो मार्च 31 और यहाँ पे ईयर जो है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। मान लीजिए 2016 था इसका, 31 मार्च 2016। तो यहाँ पे सबमिट करना है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है डेट ऑफ बर्थ, आपको सिर्फ चूज़ करना है ऑटोमेटिकली। डेट का जो कॉलम है वो अवेलेबल है, आपको सिर्फ चूज़ करना है मंथ, डेट और ईयर। तो यहाँ पे सबमिट करना है। देखिए मैंने सबमिट किया, फिर मैंने बर्थ सर्टिफिकेट से देखा तो ये अवेलेबल थी, मैंने 1 चूज़ किया। अगर किसी बच्चे के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, नो डॉक्यूमेंट, 5वां वाला यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नो डॉक्यूमेंट। अगर कोई बोलेगा कि हमें अभी टेंटेटिव है, पूरा पता नहीं है, तो आप नंबर 6 टेंटेटिव डेट भी रख सकते हैं, जो कि चेंज हो सकता है फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पे एक बर्थ सर्टिफिकेट थी, तो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट से एज ए सर्वेयर देखा तो डेट यहाँ पे डाल दिया। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे एज आ चुकी है इसकी 5 बरस। तो जो इसने पहले ही बोला था हाउस होल्डिंग की, वो तकरीबन 4-5 बरस का है। तो एज पर डॉक्यूमेंट उसकी एज अब 5 बरस है। इसके बाद नीचे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसका जेंडर जो मेल है, लड़का है तो मेल है, अगर वो फीमेल होती तो फीमेल। तो ट्रांसजेंडर का भी यहाँ पे दिया गया है अगर वो कोई होगा। तो इसके बाद नीचे जाएंगे, नेक्स्ट। इसके बाद देखिए मैरिड, नेवर मैरिड, क्योंकि अभी बच्चा है। और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे कि मैं दूसरा चूज़ करता, नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऐप है ऑटो यहाँ पे सेव कर लेती है अकॉर्डिंग टू एज। तो 18 के बिलो आपको सबको यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसकी एज अभी 5 है, तो ऑटो यहाँ सेव कर लिया है, नेवर मैरिड है, ये बिल्कुल वहाँ से लॉक हो जाएगा ये ऑप्शन। आपको नीचे जाना है, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डज द चाइल्ड हैव ए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, UDDI कार्ड। अगर इसमें कोई डिसेबिलिटी है तो वो आप देखेंगे, तो फिर येस को चूज़ करना है। और येस के बाद देखिए नीचे इफ़ येस विच इज़ द डिसेबिलिटी दैट इज़ मेंशन इन द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपको फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी देखनी है और कौन सी डिसेबिलिटी है, जो रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट अथॉरिटी से, उनका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। ब्लाइंडनेस पे आप क्लिक करेंगे। देखिए 1 से लेकर आप नीचे जाएंगे 21 तक, जो कि इसका जो एक्ट आता है, तो उसमें जो भी 21 जो मैंशनड जो यहाँ पे है, तो वो सारी यहाँ पे डिसेबिलिटी आप देखेंगे कौन सी आ रही है, तो यहाँ पे चूज़ करना है आपको। वरना अगर नहीं है, इसमें कोई डिसेबिलिटी बच्चे में नहीं है, तो आपको 2 चूज़ करना है। मान लीजिए इसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं थी इस बच्चे में, मैंने 2 चूज़ किया। अगर किसी में होगी तो अकॉर्डिंगली मुझे फिर नीचे ड्रॉप डाउन जो है ब्लाइंडनेस में, इसमें से चूज़ करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जब मैं 1 चूज़ करूँगा फिर तभी ये, अगर मैंने 2 चूज़ किया, यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक भी कर रहा हूँ तो कुछ नहीं दिखा रहा है इस ड्रॉप डाउन में से। इसके बाद नीचे जाएंगे हम नेक्स्ट में। इसके बाद देखिए चाइल्ड फंक्शन, देखिए डिसेबिलिटी अलग मसला है, दूसरा है चाइल्ड फंक्शन। यानी अगर उसमें डिसेबिलिटी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कहीं कहीं भी दिक्कत आ सकती है, जैसे सीइंग है, हेयरिंग, वॉकिंग, फाइन मोटर, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, कंसंट्रेटिंग, एट्सट्रा, बहुत सी यहाँ पे फंक्शन है। इनमें अगर कोई उसको डिफ़िकल्टी आ रही है, हालांकि उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई मुश्किल उसको आ रही है तो आप यहाँ उस पे उसको दिखा सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं, इसके बाप को या बच्चे को भी बोल सकते हैं अगर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, या बाप को, कि उसको देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए अगर किसी में होगी, सीइंग में उसने बोला हाँ कुछ है, तो आप उसको टैप करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, हर एक में आएंगे, नो डिफ़िकल्टी, येस डिफ़िकल्टी, कैन नॉट एट ऑल। तो यहाँ पे अगर सीइंग में देख लीजिए इसको थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है, तो हम कहेंगे येस डिफ़िकल्ट। अगर कुछ नहीं, नो डिफ़िकल्ट। अगर कहेंगे कि उसको पूरा मुकम्मल नहीं दिखाई दे रहा है, तो कैन नॉट एट ऑल। तो इसी तरह हर एक फंक्शनैलिटी के 3-3 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको चूज़ अकॉर्डिंगली करना। लेकिन जब मैंने इसके पेरेंट्स से पूछा तो उसने कहा कोई यहाँ डिसेबिलिटी नहीं है, इसको फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सारों को यहाँ पे देखिए नो डिफ़िकल्टी लिखा हुआ है, तो हर एक को आपको बिल्कुल यहाँ पे, हालांकि पहले से अगर किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो एप्लीकेशन है ऑटो जो यहाँ से डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट जो नो 1 चूज़ किया हुआ है, नो डिफ़िकल्टी। लेकिन आपको हर एक पे जाना है, अगर कहीं किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम हुई फंक्शनिंग में, तो आप ज़रूर उसको मेंशन वहाँ पे करेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है इज चाइल्ड एंगेजड इन वर्क, क्या ये किसी वर्क में एंगेज है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आ रहा है नो। अगर ये बच्चे किसी काम में, तो आपको येस पे यहाँ पे टैप करना होगा। फिर नीचे देखिए ड्रॉप डाउन में जो भी रीजनस होंगे, तो वो रीजन चूज़ करने हैं। लेकिन मेरा जो बच्चा है, मैंने इससे पूछा, इस घर वाले से, जो कंसर्न बच्चा है इस वक्त, उसका वो किसी वर्क में इन्वॉल्व नहीं है, तो नो मैंने चूज़ किया। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन की अब ज़रूरत नहीं है, तो नेक्स्ट नीचे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे है स्टेटस ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। देखिए करंटली एनरोल्ड, अब इस बच्चे का पूछ रहा है क्या ये करंटली एनरोल्ड है किसी आंगनवाड़ी सेंटर में, AWC आंगनवाड़ी सेंटर में, या करंटली एनरोल्ड इन ए क्लास पर स्कूल में है। देखिए जो यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट भरे हुए हैं, तो हमने इससे पूछा मुश्ताक अहमद से कि आपका ये बच्चा कहीं पे जा रहा है, तो उसने बोला हाँ ये जा रहा है किसी पर स्कूल में। आप देखिए यहाँ पे, अब देखिए जब हम इसको टैप करेंगे यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं। करंटली एनरोल्ड इन एन आंगनवाड़ी सेंटर AWC, करंटली एनरोल्ड इन प्री प्राइमरी क्लासेस। तो ये एक प्री प्राइमरी क्लास में हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे एनरोल्ड दिखाएंगे, करंटली एनरोल्ड इन प्री प्राइमरी क्लासेस। अब करंटली एनरोल्ड, देखिए करंटली एनरोल्ड क्लास, अब यहाँ पे फर्स्ट तो अभी नहीं, पर स्कूल में हम देखेंगे करंटली एनरोल्ड इन क्लास, किस क्लास में हमने तो पहले चूज़ किया करंटली एनरोल्ड इन प्राइमरी क्लासेस। अब इसके बाद हमें क्लास भी दिखानी है, क्या ये फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड, क्योंकि प्री स्कूल में है तो प्री स्कूल में नंबर 1 आएगा, तो हमने दूसरे नंबर पे यहाँ चूज़ किया। करंटली एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट, अब कहाँ पे है, अगर ये प्री स्कूल है तो कहाँ पे है। देखिए वहाँ से पहला आ रहा है गवर्नमेंट नॉन रजिस्टर्ड, जिसको हम 10 से 4 बजे का स्कूल कहते हैं गवर्नमेंट, जहाँ पे बच्चे रात को नहीं ठहरते हैं। गवर्नमेंट एडेड नॉन रेजिडेंशियल, जो कोई गवर्नमेंट एडेड होता है। इसी तरह प्राइवेट अनएडेड या गवर्नमेंट एडेड रेजिडेंशियल स्कूल, जैसे KGBs हैं वो गवर्नमेंट है एड, और रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं तो वो भी यहाँ पे हैं, उनमें डालना है। मदरसा में स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो वहाँ पे अगर किसी बच्चे में गैप आया होता है, इसने 1 साल 2 साल के लिए छोड़ा होता है अपना अपनी पढ़ाई छोड़ी हुई थी, उसके लिए वहाँ पे एक कोर्स कराया जाता, तो उससे वो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार किया जाता है, तो उनको कहते हैं स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर वो वहाँ पे वो चूज़ करेंगे ओपन स्कूलिंग, या कोई बच्चा घर में पढ़ रहे हो और ओपन स्कूल, जैसे कि आप जानते हैं कि ओपन स्कूलिंग फिर उनको एग्ज़ाम देना होता है, तो वो अगली क्लास में वहाँ पे दाखिला लेने के लिए काबिल हो जाते हैं। तो जो भी यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारे आप चूज़ करेंगे, तो ये जो बच्चा है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है नॉन रेजिडेंशियल, तो पहला वाला चूज़ करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉप आउट क्लास फर्स्ट रीज़न, क्योंकि ये ड्रॉप आउट नहीं, तो यहाँ पे ये तीनों की ज़रूरत नहीं है। हाँ जो बच्चा ड्रॉप हुआ होगा, ऊपर आप देखेंगे अगर किसी बच्चे को आपने, उन्होंने बोला घर वाले कि इसने छोड़ दिया पढ़ाई, फिर ये तीनों ऑप्शन भी वहाँ पे आपको हाईलाइट हो जाएंगे। आप इनको जब टैप करेंगे तो बिल्कुल ये यहाँ पे आपको एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये बच्चा अभी पढ़ रहा है, अच्छी तरह से ड्रॉप आउट नहीं हुआ है, तो इसके लिए तीनों ड्रॉप आउट क्लास, फर्स्ट रीज़न फॉर नॉट बीइंग इन स्कूल, क्योंकि जब ये ड्रॉप आउट है ही नहीं तो रीज़न की ज़रूरत नहीं। तो इसके बाद नीचे हम जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए डज द चाइल्ड ट्रैवल आउटसाइड द विलेज लोकेलिटी टू स्कूल। अब हमें दिखाना अगर ये स्कूल जा रहा है, क्या ये अपने गांव से, विलेज से या अपने लोकल से दूर जा रहा है। अगर जा रहा है स्कूल लोकेलिटी से बाहर है, तो आपको फिर यस चूज़ करना है, और नीचे देखिए किलोमीटर भी दिखाना है, कितने किलोमीटर को चलना पड़ता है, 1, 1.5, 3, 2। लेकिन मैंने मुश्ताक अहमद से पूछा इसका बच्चा, इसने कहा कि नहीं ये लोकेलिटी में एक स्कूल है तो वहाँ पर जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, यानी डज द चाइल्ड ट्रैवल आउटसाइड विलेज। मैंने कहा नो, नहीं इसको लोकेलिटी में है। तो इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जहन में रखेंगे जो बच्चा लोकेलिटी से बाहर जाता है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल यस पे चूज़ करना, और एक अप्रॉक्सीमेट जो वहाँ पे आपको डिस्टेंस वो दिखानी है यहाँ पे, जो वहाँ से किसी घर से स्कूल तक आ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, मैंने नो लिखा, ये लोकेलिटी में ही पढ़ता है, अपने गाँव में ही पढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे दिखाना है चाइल्ड स्टेटस, क्या ये चाइल्ड बच्चा चाइल्ड लेबर मत है, अर्बन डेप्रूड चिल्ड्रन, ऑर्फन, सिंगल पेरेंट, मैनुअल, बहुत सी 11 तक आ रहे हैं ऑप्शंस। अगर किसी में फॉल होता है आपको उस पर टिक मारनी है, ऐसे ऐसे इसको टैप करना, तो टिक मार यहाँ पे वो हाईलाइट हो जाएगा, यानी वो इसके बच्चे के लिए आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं इस बच्चे से देख रहा हूँ, इसमें कोई ये चाइल्ड स्टेटस में नहीं आता है, ये नन है, तो पहला वाला मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो नन, ना तो मान लीजिए ये चाइल्ड लेबर है, ना अर्बन डेवलप्ड चाइल्ड है, ना नोमैडिक चाइल्ड है, ना प्रिमिटिव चाइल्ड है, चिल्ड्रन इन ब्रिक किलिंग सेंटर्स, कुछ भी नहीं है, तो मैंने नन पे चूज़ करना है। अगर कोई इनमें से ऑप्शन होगा किसी बच्चे को, जब आप सर्वे करेंगे डिफरेंट डिफरेंट इलाके में, तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली चूज़ करना है, और फिर उसमें यहाँ पे आपको टैप करना है, तो टिक लग जाएगी, वहाँ पे मार्क हो जाएगा। यहाँ पे इसमें बच्चे में कोई स्टेटस नहीं है, तो मैंने नन पे चूज़ किया। इसके बाद नीचे जाएंगे, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गए हम। अब आप देखिए वेदर चाइल्ड इज़ ड्रॉप आउट और नॉट अटेंड स्कूल ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ कोविड। अब पहले इससे हमें पता है कि बच्चा जा रहा है स्कूल, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे लिए, देखिए हम इस पर अगर क्लिक भी करेंगे तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए यहाँ पे क्लिकेबल होगा, यहाँ पे एडिटेबल होगा, जो आपने दिखाए होंगे कि ये ड्रॉप आउट है। तो यहाँ पे फिर ये क्या कोविड से घर में बैठ गए या और कोई रीज़न, यहाँ पे एप्लीकेशन में कुछ दिए गए हैं वो आपको चूज़ करना है। लेकिन जो हम करंट बच्चा है तो इसका
यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं, क्योंकि ये स्कूल जा रहा है इसलिए ड्रॉप आउट करता है, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। इसके बाद हम नीचे जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा आया स्ट्रेटजी ऑफ मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। यानी ये जो बच्चा है मेन स्ट्रीम यानी रेगुलर स्कूलिंग जिसको भी हम कहेंगे कि बाज़ाब्ता इसको एक स्कूल में डालना है, तो कहाँ आप इसको भेजना चाहते हैं, एडमिशन AW कहाँ करना चाहते हैं। अगर छोटा बच्चा होगा तो उसका एडमिशन AWC यानी आंगनवाड़ी सेंटर्स कितनी टाइम के लिए। हमने क्योंकि पहले ही से दिखाया हुआ है कि वो एक स्कूल में पढ़ रहा है, फिर स्कूल में यहाँ पे अगर हम क्लिक भी करेंगे, देखिए यहाँ पे बिल्कुल दोनों लॉक हैं हमारे लिए, क्योंकि वो बच्चा पहले से ही एक स्कूल में पढ़ रहा है। इसलिए अगर कोई बच्चा होगा जो आपने नहीं दिखाया होगा कहीं पे भी पढ़ रहा है, उसकी एज मान लीजिए 3+ है, तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन उसकी हो जाएंगी, क्या वो आंगनवाड़ी में जाना चाहता है, कहाँ पे आपको उसके लिए प्रॉपर मेन स्ट्रीमिंग हो जाएगी, या फिर स्कूल में जाना चाहते जैसे 3+ या 4+ का बच्चा है। जो पहले चाइल्ड है तो ये मेन स्ट्रीम हो चुका है, स्कूल में जा रहा है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे लिए लॉक रहेंगी। तो बाकी बच्चों के लिए जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि अगर कोई ड्रॉप आउट होगा तो उसको मेन स्ट्रीम जाना है, या अभी बच्चा स्कूल कभी नहीं गया है, छोटा है, तो उसके लिए यही ऑप्शन दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पे पहुँच गए। देखिए पहला ऑप्शन जो मुश्ताक अहमद है उसका भी आ चुका है, बच्ची 3 to 5 ईयर्स एक आ चुका है। तो यहाँ पे अब हमें दूसरे बच्चे की तरफ जाना है। स्टेप 2 देखिए, अब हमें स्टेप 2 पे दोबारा जाना है और दूसरा एक बच्ची है इनकी, उसकी यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। इसी तरह आपको यहाँ पे 2 3 4 बच्चे होंगे, बिल्कुल इसी स्टेप 2 पे जाते रहना है जब तक 3 या 4 बच्चे या 5 होंगे उन घर में, उस घर में हाउस होल्ड में। तो जब तक वो 5 बच्चे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाएगी तब तक आपको स्टेप 2 पे जाते रहना है। तो दूसरे बच्चे की कैप्चर करने के लिए मैं दोबारा स्टेप 2 पे जाऊँगा, ऐड चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन। अब देखिए हाउस होल्ड का नाम पहले आ चुका है, नंबर जो दिया है 002, नेक्स्ट पे नीचे जाएंगे। इसके बाद सीरियल नंबर ऑफ चाइल्ड वहीं से आया है 1001, नीचे जाएंगे नेक्स्ट पे। इसके देखिए नेम ऑफ द चाइल्ड, अब मैंने पूछा इस बच्ची का नाम क्या है जो आपकी बच्ची है, तो मान लीजिए उन्होंने बोल दिया यहाँ पे, तो अब उसका पूरा नाम देखेंगे। यहाँ पे मैं डेमो के लिए छोटा नाम, तो जो भी नाम होगा उसका अगर वहाँ पे उसकी सरनेम भी जुड़ा हुआ है वो भी लिखेंगे, या जो वो नाम बोलेंगे घर वाले एज़ पर द हाउस होल्ड हेड जो होगा तो आप लिखेंगे। तो नीचे आप नेक्स्ट पे जाएंगे। इसके बाद देखिए फादर्स नेम ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, तो वो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। इसके बाद मदर्स नेम हमें लिखना है, मदर्स का नेम क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए हम लिख सकते हैं। तो मदर्स का नाम यहाँ पे पूरा आप लिखेंगे, बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं छोटा बना रहा हूँ ताकि वीडियो कम समय में कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं नाम भी आप पूरा लिखेंगे। अगर यहाँ पे कोई सरनेम भी आता है उसके नाम के वो भी लिखेंगे। नीचे जाएंगे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए इस बच्चे का स्टेटस ऑफ आधार, ये बच्चे का पूछ रहा है, बड़ों का नहीं पूछ रहा है। आधार इज़ अवेलेबल, वही 3 ऑप्शन जो पहले अवेलेबल थे वही आपको करने हैं यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे वो तीनों ऑप्शन आ चुके हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि अगर आधार है इसके पास तो आपको लिखना है आधार इज़ अवेलेबल, ये वाला हिसाब छोड़ देंगे बट नॉट रेडी टू शो। अगर आधार है तो यहाँ पे है, उसने दिखाया, तो पहला वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे जाएंगे नेक्स्ट पे जाएंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, हमें डेट ऑफ बर्थ देखना है, वही जो पिछला ऑप्शन आपने करना है। अगर देखिए यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, बर्थ सर्टिफिकेट है उसके पास, मार्क्स लिस्ट, राशन कार्ड, जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट वो दिखाएंगे उसका आपको यहाँ पे देखना है। तो डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है क्या है, वहाँ पे आपको देखना है कि आप उस पर मान लीजिए उनका था, इसका था जनवरी 15, तो जनवरी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर 15 यहाँ पे देखिए, तो 15 यहाँ पे करूँगा मैं, और ईयर जो उन्होंने बताया कि वो 2014 में है उसका, तो जनवरी 15 2014 मैंने तीनों सिलेक्ट किए, जनवरी 15 2014। तो इसके बाद नीचे सबमिट, हमें लिखना कुछ नहीं, सिर्फ सिलेक्ट करना है। इसके बाद सबमिट पे आ गया। अब कहाँ से देखा आपने, मैंने कहा कि इन 5 ये 6 ऑप्शन है, तो यहाँ से आप जो भी आपका यहाँ पे चाहे बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, मार्क्स लिस्ट, एनी अदर डॉक्यूमेंट, तो वो आपने देखा आप इसके पास बर्थ सर्टिफिकेट थी, तो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट पर यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए एज ऑटोमेटिकली आ गई यहाँ पे, क्योंकि ऑटो कैलकुलेट है ये ऐप, तो इसने 7 ईयर्स की एज आ चुकी है। आप नेक्स्ट पे जाएंगे। अब ये जो जेंडर है इसका फीमेल है, आप नीचे फीमेल मैंने, इसके बाद नीचे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस मैंने कहा कि ये भी बच्ची है, छोटी उम्र है। आप देखिए नेवर मैरिड ऑप्शन आ चुका है, ऑटो आ जाएगा एप्लीकेशन के हिसाब से। नीचे जाएंगे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप देखिए दोबारा है, डज द चाइल्ड हैव डिसेबिलिटी, वही पहले बच्चे की तरह वही इन्फॉर्मेशन, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो आप चूज़ करेंगे। नीचे जो 21 डिसेबिलिटीज़ है उनमें से मैंने कहा इसमें कोई, जो घर वाला इसने कहा कि जो हेड ऑफ़ द फैमिली मुश्ताक अहमद ने कहा इस बच्चे में कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो 1 चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे
इसमें नो चूज़ करेंगे। इसमें अगर नहीं होगी, अगर 1 येस तो अगर होगी तो फिर चूज़ करना है। इसने बोला कोई नहीं तो 2, इसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे इज़ चाइल्ड एंगेज इन वर्क, तो यहाँ पे नो ऑप्शन आया है पहले से ही। अगर होगा किसी वर्क में एंगेज तो यहाँ पे येस करेंगे। जो बच्चा आपने वहाँ से ड्रॉप आउट दिखाया हुआ है या कुछ दिखाया हुआ है, ये स्कूल जा रहा है, हमने पहले देखा, तो यहाँ पे नो। इसके बाद नेक्स्ट। अब देखिए स्टेटस ऑफ आउट ऑफ स्कूल करंटली एनरोल्ड है, कहाँ पे एनरोल्ड है तो वो आप देखेंगे। मान लीजिए हम लिखेंगे इसको, ये करंटली एनरोल्ड है। कहाँ पे एनरोल्ड है आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, करंट प्राइमरी क्लास, करंट एनरोल्ड इन स्कूल एंड अटेंडिंग रेगुलरली। तो यहाँ पे हम, या करंटली एनरोल्ड इन स्कूल बट हैज़ नॉट अटेंड स्कूल कंटिन्यूसली फॉर लास्ट 30, ये जो ऑप्शन अगर कोई इनमें से आता है वो चूज़ करेंगे। लेकिन जो मैंने इस हेड ऑफ़ द फैमिली से पूछा, मुश्ताक अहमद से, कि बच्ची स्कूल, उसने कहा हाँ ये स्कूल जा रही है, एक क्लास में, मान लीजिए सेकंड क्लास में यहाँ पे एनरोल्ड भी है। मैंने यहाँ चूज़ किया करंटली एनरोल्ड इन स्कूल एंड अटेंडिंग रेगुलरली, नंबर 3। देखिए मैंने किया यहाँ पे करंटली एनरोल्ड इन क्लास। अब मैं क्लास चूज़ करूँगा तो सेकंड उसने बोला, तो मान लीजिए यहाँ पे सेकंड चूज़ कर लिया। इसके बाद करंटली एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट में, तो उसने कहा कि गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंशियल, तो बिल्कुल मैंने पहला वाला ऑप्शन किया। बाकी जो स्कूल सिलेक्ट रीजन फॉर ड्रॉप आउट, ये तीनों इसके लिए लॉक रहेंगे, क्योंकि इसके लिए क्योंकि एनरोल्ड है। ये सिर्फ उन तीनों बच्चों के लिए 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जो ड्रॉप आउट होंगे या अभी स्कूल नहीं गए होंगे। तो इसके बाद नीचे हम जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है चाइल्ड स्टेटस। पहले मैं बोल चुका हूँ, बिल्कुल उन ऑप्शन में अगर कोई आया तो यहाँ पे नन है तो कोई, मैं पहला वाला यूज़ करूँगा। इसके बाद नीचे नेक्स्ट। इसके बाद देखिए वेदर चाइल्ड इज़ ड्रॉप आउट और नॉट अटेंडिंग स्कूल ड्यू टू इम्पैक्ट, तो इसमें ये दोनों लॉक रहेंगे क्योंकि बच्चा जा रहा है स्कूल, ये बच्ची जो है स्कूल जा रही है। नीचे जाएंगे हम, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए स्टडी ऑफ मेन स्ट्रीमिंग, मैंने पहले ही कहा जो ये दोनों भी लॉक रहेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम का मतलब इसको कहाँ आप स्कूल भेजेंगे ताकि यह अच्छी तरीके से तालीम हासिल कर सके। तो ऑलरेडी स्कूल में, इसलिए दोनों लॉक रहेंगे। ना तो आंगनवाड़ी की ज़रूरत है, ना स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर की ज़रूरत है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़रूरत है। ये कंसर्न बच्चों के लिए जो आउट ऑफ स्कूल होंगे उनके लिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे हम जाएंगे, कंप्लीट पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ चुके हैं दोनों बच्चे, इनकी समरी आ चुकी है। टोटल 2 बच्चे हैं, 3 to 5 में एक बच्चा है, आप देख रहे हैं। 6 to 10 में दूसरा बच्चा है जो इनकी बच्ची है, दोनों आ चुके हैं। नाम भी आ चुका है विद नंबर, 100 है जुनैद, 101 है हुमैरा। इसके बाद हम यहाँ देखिए, अब इनको इस हाउस होल्ड जो घर वाला है, एक घर वाला कंप्लीट हो चुका है। ये हाउस होल्ड की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। जहन में रखना है कि कहीं पे किसी घर में आपको 3, 4, 5 बच्चों की इन्फॉर्मेशन भी भरनी होगी। तो स्टेप 2 जो मैंने कहा कि ऐड चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, तब तक आपको कर देना है जब तक कि आप 5 बच्चों की वहाँ पे, या 4 बच्चे या 3 बच्चे जो होंगे उनकी जब तक इन्फॉर्मेशन आप नहीं डालोगे तब तक आपको ऐड इन्फॉर्मेशन, चाइल्ड इन्फॉर्मेशन करना है स्टेप 2। तब जाके जब आप पूरे बच्चों की डिटेल भर देंगे, जो कि आपने पहले कहा होगा कि इस घर में 3 बच्चे हैं, 4 या 5, जब वो सारे हो जाएंगे, ये वाला नीचे ऑप्शन जो सबमिट आ रहा है ब्लू कलर का, फिर ये एक्टिव हो जाएगी। मैंने 2 ही दिखाई थी क्योंकि इस घर के 2 ही बच्चे थे जो कि हाउस होल्ड ने बताया, तो मैंने दोनों की इन्फॉर्मेशन डाल दी सारी जो ज़रूरत थी। अब मैं यहाँ पे नीचे सबमिट, अब मैं सबमिट करूँगा, नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है, आप अगर देखेंगे थैंक यू योर डेटा हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे अब अगर मैं देखूँगा यहाँ पे ये जो सर्वे है, मैं देखूँ मैंने कोई सर्वे अगर की तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए चिल्ड्रन सर्वे पे जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आ चुकी है। अब पहले तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, यहाँ पे दिखा रहा है कि देखिए चाइल्ड नेम भी आ रहा है, फादर्स नेम, मदर्स नेम भी आ रहा है, चाहे हुमैरा का है पहले जो इनकी बच्ची थी, तो और जुनैद का भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप, तो दोनों बच्चों का यहाँ पे आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो बात है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे लेफ्ट साइड में पेंडिंग दिखा रहा है येलो कलर से। देखिए ये पेंडिंग क्यों है, अभी आप सर्वेवर हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जो आपका हेडमास्टर होगा, उसको प्लानिंग ऑफिसर कहा जाता है, जब वो ये उसके पास चली जाएगी इन्फॉर्मेशन, हेडमास्टर के पास चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं एज पर तलाश सर्वे प्लानिंग ऑफिसर, तो वो यहाँ पे इसको, इस इंफॉर्मेशन को ठीक पाके अप्रूव कर देगा और यहाँ पे पेंडिंग हट जाएगा और यहाँ पे ग्रीन कलर का आ जाएगा अप्रूव। यहाँ पे आप नीचे देखिए 2 लकीरें हैं ब्लू कलर की, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इसका मतलब क्या है, ये भी आप इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि इसका मतलब है ये ऑनलाइन हो चुका है आपका रिकॉर्ड। अगर आप कहीं पे जाएंगे, आप ऑफलाइन होंगे, नेट नहीं होगा, फिर भी ऐप यहाँ पे, ये जो ऐप है ये कैप्चर आप डाटा कर सकती है, सारा डाटा कैप्चर कर सकती है। लेकिन
अगर डेटा नहीं है, आपके पास नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पे ये ब्लू कलर की 2 लकीरें नहीं आएँगी तब तक। यहाँ पे बिल्कुल यही येलो कलर का आएगा, ये लकीरें, लेकिन जब ये नेट के साथ कनेक्ट आप करेंगे फ़ोन, तो ये ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा डेटा, यानी ये पोर्टल पे चला जाएगा और यहाँ पे ब्लू कलर आ चुकी है। क्योंकि मैं अभी नेट मेरा कनेक्टेड है इस फ़ोन के साथ, तो दोनों बच्चों की इन्फॉर्मेशन चली गई पोर्टल पे, वहाँ पे सेव हो गई। तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए, 2 कलर की ब्लू कलर की 2 लकीरें। तो ये एक फ़ायदा ये भी है कि अगर अभी फ़ोन आपका कभी मान लीजिए आपका फ़ोन बाय एरर कहीं पे आपका ये ऐप अगर अनइंस्टॉल भी हो गई या आपने इसको इरेज़ किया या फ़ोन चोरी हो गया, तो ये जो इन्फॉर्मेशन वो ज़ाया नहीं हो जाएगी। वो ऑटोमेटिक, अगर नेट कनेक्ट था उस टाइम जब आपने सर्वे की, तो ये ऑटोमेटिकली पोर्टल पे जाता है और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आपने मेहनत की होगी, सर्वे की होगी, वो बिल्कुल वहाँ पे बाज़ाब्ता पे वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी पोर्टल पे। आप दूसरे मोबाइल से या कंप्यूटर से, लैपटॉप से, तो वहाँ पे अगर आप दोबारा लॉगिन करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ख़ासकर जो आपका एचओआई है, जो आपका प्लानिंग ऑफिसर, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट जो होगा, हेडमास्टर जो होगा, उसके पास भी इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी। जब वो अपने यूज़र और पासवर्ड से लॉगिन करेगा, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी वहाँ पे। जो आपका कंसर्न स्कूल है, कंसर्न जो प्लानिंग ऑफिसर, जो आपको बता दिया जाएगा, तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। जब वो वहाँ पे ओके करेगा, ये पेंडिंग का ऑप्शन यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ पे ये ओके हो जाएगा, यहाँ पे भी ग्रीन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये तरीका है एक सर्वेयर का, बिल्कुल इसी तरह। फिर आपको हर एक घर जाके आपको इसी तरह यहाँ पे करना है और यहाँ पे सर्वेयर का काम ख़त्म हो जाता है कि वो घर घर उसको जाके हर एक बच्चे की सर्वे करनी है। इसके बाद जो दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, तो वो होता है प्लानिंग ऑफिसर का, जो आपका प्लानिंग ऑफिसर, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे उसको फिर क्या करना है, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।